सारा मुकुट और रख दिया और सदा सदा के लिए वनवासी बन गए अतृप्त होकर। ये भोग कभी तृप्ति प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कुछ सार है ही नहीं। कुछ सार हो तो सार तो भगवान में है, भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है। देखो केवट कैसे चरण जी भी स्पर्श किया, कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हे भाई, जिनका भी प्रश्न, उनसे प्रार्थना करते हैं कि विषयों को भगवान को अर्पित करके धर्म में विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से विषयों का सेवन कर ले और वो व्यभिचारी पुरुष तृप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजाओं के चरित्र इसीलिए हमारे महर्षि व्यासदेव जी ने लिखा है कि जिनको पढ़ करके हम विचार करके राग रहित हो सके। महाराज जी, क्योंकि अंदर का विषय है ना महाराज जी, बाहरी त्याग तो दिख सकता है कि घर त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, क्योंकि अंदर का विषय आप महापुरुष जन ही इसको उजागर कर सकते हैं महाराज जी। इसलिए उसका रहस्य केवल प्रभु से अगर जुड़ गया तब तो मन इधर आ सकता है, नहीं तो अतृप्त ही रहेगा वो। देखो भगवान से जुड़ने पर कई ऐसे, देखो आप जैसे आर्मी में थे, आप क्या त्याग वैराग्य धारण करने के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन सत्संग किया, भगवान के आनंद का आकर्षण हुआ। कोई विषय भोग करके वैरागी बने कि मैं तृप्त हो गया अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, भगवान नाम जप कर रहा है और धर्म पूर्वक विषयों का भोग रहा है तो हो सकता है, तो हो सकता है भगवान की कृपा से उसे निस्सार लगे जगत और वो भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, विषयों में जितना भोगोगे, शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो आग बढ़ती है, बुझती नहीं, ऐसे इंद्रियों को विषय देते जाओ तो इंद्रियों की विषय विलासता बढ़ती बुझती नहीं है। इसलिए भाई, भगवान नाम जप करते हुए धर्म में उचित भोगों का, जिससे हमारे धर्म का निर्वाह हो, ऐसे भोगते हुए भगवान नाम जप करते हुए चलो तो जीवन यात्रा मंगलमयी होगी। दीपक गोयल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में असफलता का भय और सफलता का मोह है, इसको महाराज जी कैसे? वैसे प्राय सबके अंदर रहता है, ये आपकी ही बात नहीं, सबके अंदर रहता है। सब कोई सफल होना चाहता है, असफलता से सबको डर लगता है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इनमें जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख दुख में समान भाव भगवान प्रदान करते हैं। जब भगवान का भरोसा होगा और भगवान का सुमिरन होगा तो थोड़ा ज्ञान होगा, ज्ञान में समता आती है।